हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोग को आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगी जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इन सभी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखने के लिए आप अंत तक बने रहें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय। अगर हम इस ब्रह्म समाज की संस्थापक की बात कहें तो इसकी संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। पर राजा राम मोहन राय ने द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर 1828 में बंगाल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया था और इसी के फलस्वरूप ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो हमारा राइट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनको नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और यह इनका दो प्रसिद्ध नारा है, जय हिंद और मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र के बारे में। अगर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी, पर इनको देने का काम महात्मा गांधी ने किया था। तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो हमारा देश आज़ाद हुआ था और जो राष्ट्र को एकीकरण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है। और अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1919 में इन्होंने अपनी सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी, क्योंकि आप सभी तो जानते ही हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितनी जन धन की हानि हुई थी और जनरल ओ डायर ने गोली चलाई थी। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है राजा राम मोहन राय। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना अधिनियम कब पारित किया था। अगर हम भारतीय नौसेना अधिनियम की बात करें तो यह 1927 में पारित हुआ था। चलते हैं और इसमें तो अब हमारा तो 1947 में देश ही आज़ाद हुआ था और इसमें अब और ऑप्शन को डिस्क्राइब कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 1937 और 1967 तो ऐसे ही पार्ट रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया। तो हम कहेंगे कि राष्ट्रीय आय का अनुमान तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1968 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था और दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय अनुमान ₹20 लगाया था पर व्यक्ति। तो हम कहेंगे कि ये राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में सफल हुआ और इसमें गांधी जी का भी योगदान रहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ही गांधी जी ने भारत की तरफ से लोगों को सेना में भर्ती किया और तभी महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि दी गई थी। 1924 की बात करें तो HRA की स्थापना की गई 1924 में। इसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा की गई थी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर। महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का विचार विमर्श के उद्देश्य से किसके द्वारा प्रस्तुत किया। इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि संविधान सभा में जो उद्देशिका प्रस्ताव है वह किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में उस उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री
किसने लिखी थी? 7th का आंसर है कि जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में डैश में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो हमारा ऑप्शन है, आंसर है 1600 ईस्वी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान को डैश के बाग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपके मैसूर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर। तो इसका कहीं सही आंसर क्या होगा, आप सभी बताएं। तो मैं बता दूं कि टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैसूर का बाग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री अरविंदो घोष का जन्म कौन से वर्ष हुआ था? तो अरविंदो घोष का जो जन्म है वो 1872 में हुआ था। अंग्रेजों ने वांडीवास की लड़ाई में डैश को हराया। तो अंग्रेजों ने जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें किसको हराया था? सबसे पहले तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ और अंग्रेजों द्वारा हुआ। पर वांडीवास का युद्ध में प्रश्न उठता है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया? तो हम बता दें कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया, जिसके बाद अंग्रेज ने इनको हराकर अपनी सत्ता का और आगे ले जाना चाहा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक, सर विलियम डेनिसन, भगवान नेपियर, वॉरेन हेस्टिंग। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, और भी दास प्रथा का अंत किया, और भी ऐसे बहुत सारे कानून बनाए जो भारतवासियों के लिए आगे चलकर उपयोगी भी साबित। हालांकि उस टाइम तो कोई भी कानून को बनाया जाता है तो उस समय उसका विरोध होता ही है। और वारेन हेस्टिंग के बारे में बात कहे तो वारेन हेस्टिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। इस एक्ट में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की और एलिजा इम्पे इसके न्यायाधीश बने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल निर्माण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल है वह पहली बार तो कलकत्ता आपको पश्चिम बंगाल में है, और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यह विक्टोरिया मेमोरियल बड़ी संगमरमर इमारत है जिसे 1906 और 1906 से 1921 के बीच में बनाया गया। लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का प्रस्तावित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है लॉर्ड कर्जन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 14वां, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? इंडिया गेट जो भारत में इंडिया गेट बनाया गया है उसका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? तो इंडिया गेट का ही डिज़ाइन एडवन लुटियंस के द्वारा किया गया है। इंडिया गेट का जो डिज़ाइन है वो एडवन लुटियंस द्वारा किया गया है। इसी ने संसद भवन को भी बनाया, राष्ट्रपति भवन को बनाया। तो एडवन लुटियंस का इंडिया गेट को डिज़ाइन करने में योगदान है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन है आपके बाबर, वास्को डिगामा, गैलीलियो, फेडरोज। तो मैं आपको बता दूं कि वास्को डिगामा ने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। और कब खोज की थी? भारत ने वास्को डिगामा ने 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है आपके 1797, 1847, 1897 या 1947। आप लोग इसका उत्तर जल्दी देंगे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1897। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है आपके गुरु रामदास, बी में महाराजा प्रताप सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर या ब्रिटिश सरकार। क्या है हमारा क्वेश्चन? कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश सरकार के समय ही किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? आप सभी बताएंगे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869, 1879, 1889 या 1999। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर कहूँ तो मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। जब महात्मा गांधी ने ही जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तब उनके आने की खुशी में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। और यह दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को भारत आए थे, 9 जनवरी को, इसलिए यहाँ प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो आप सभी बताएं। तो हमारा ऑप्शन हो गया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन आप देख लेंगे 1844, 1864, 1884 या 904। तो हम सुभाष चंद्र बोस के जन्म के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 21वें नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध है जो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार हम कहेंगे कि वह 1919 में तो ख़त्म हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार है जो हमारा 1939 से लेकर 1945 तक चला। 1935 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था?
पहला उड़ान, दूसरा ऑप्शन है आपका आज़ाद विचार, तीसरा उत्तंड मार्तंड विचार व्यक्ति। तो पहला जो भारत का हिंदी समाचार है वह उत्तंड मार्तंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणेश उत्सव को किसने शुरू किया? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव लोकमान्य तिलक ने ही प्रारंभ किया था। यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रारंभ किए थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? ऑप्शन है आपके 13 अप्रैल 1967, 15 जून 1947, 13 अप्रैल 1919 या 17 मई 2011। तो इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919। यह जो 13 अप्रैल 1919 का दिन है, यह 13 अप्रैल को वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें जलियांवाला बाग की हत्याकांड में ही महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि को लौटा दिए थे और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी महात्मा गांधी के कहने पर अपने सर की उपाधि को लौटा दिया। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके बॉम्बे राजपत्र, बंगाल राजपत्र, बॉम्बे टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स। आप सभी अपना आंसर देंगे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल राजपत्र है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल राजपत्र। और इसकी जो स्थापना थी बंगाल राजपत्र को जिसने निकाला था वो यह जॉन होंगस्टन हिक्की थे। इन्होंने बंगाल गजट कोलकाता भारत से प्रकाशित होने वाला था। यह अंग्रेजी समाचार पत्र था और यह 1780 में प्रारंभ किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साबरमती आश्रम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हमारा क्वेश्चन है साबरमती आश्रम का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास, शाहजहां, राज मेधावी या महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही गुजरात के क्षेत्र में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट, आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई डैश में लड़ी गई। तो प्लासी की लड़ाई के बारे में हम कह रहे हैं कि प्लासी की लड़ाई जो थी वो बंगाल के नवाब और फ्रांसीसी सहयोगियों पर 23 जून 1757 को प्रारंभ हुई थी और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो इसका सही आंसर हो गया आपका प्लासी का युद्ध 1757। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।